अच्छी खुशफिक्र समातों के मालिकान की वजह से। लेकिन जलसे यादगार जलसों में तब्दील होते हैं उलमाए किराम की नफीस और नादिर गुफ्तगू की बुनियाद है कि नहीं। देर तक शेरो शायरी होती रहे तो आपका जहन सरासीमगी के माहौल में भाग जाता है, ये मुशायरा नहीं है। लेकिन अगर देर तक उन्हीं बुजुर्गों की गुफ्तगू होती रहती है तो आपका जहन उलमा से ज्यादा शोराए किराम के अशार के करीब होता है। ये वो अजीमुशान बगलगीर की साअतें हैं जो न भुलाई जा सकती हैं न जहन से अलग की जा सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो हैं कि हमारा शुमार भले ही गुनहगारों की सब में होता है, लेकिन इमाम हुसैन के नाम का माला जपते हैं इस यकीन से कह सकते हैं कि बख्शे हुआ में होना चाहिए। इंशाअल्लाह इस महफिल मुकद्दस के तवस्सुल से दुआ करें कि फैज़ाने शुहदाए किराम ऐसी बारिश हो कि हमारे एतकाद का वजूद शराबोर हो जाए। आज ये महफिल 11 साल से क्यों हो रही है, ताकि ये मालूम हो जाए इमाम हुसैन की शख्सियत का नाम है। उनके बड़े भाई इमाम हसन का कत्ल किसने किया है, मौलाए कायनात की शहादत कहां हुई है, इमामुल अंबिया ने किस जात को जन्नती नौजवानों का सरदार कहा है, इमामुल अंबिया ने किस शख्सियत को अरब के नौजवानों का सरदार कहा है, इमामुल अंबिया ने किस जात को जन्नती औरतों की सरदार कहा है, इमामुल अंबिया ने किसको अपने जिस्म का हिस्सा कहा है, इमामुल अंबिया ने किसको अपना साया कहा है, इमामुल अंबिया ने किसको अपना मजहर कहा है, इमामुल अंबिया ने किसको अपनी तस्वीर कहा है। उस जाते मुकद्दस की बारगाह में खिराज पेश करने के लिए आइए उठें, यहां से करबला पहुंचे। करबला तक ले जाने के लिए हम नहीं, आप नहीं, बल्कि इन्हीं उलमाए किराम के अंजुमन से एक लहजा है जिसको हम हजरत अल्लामा शहादत हुसैन साहब क़िबला इलाहाबादी के नाम से जानते हैं, जिनकी गुफ्तगू आपकी समातों के जंग को साफ कर देगी, आपकी इल्मी मालूमात के अबवाब को और ज़ख़ीम कर देगी, आपके ख्यालात की पंखड़ियों को महकने पर मजबूर कर देगी, आपकी सोच के कांच के टुकड़ों को सजा करके आईना बना देगी। तो मैं चाहता हूं कि भाई शकील आरफी की मोतबर और मुस्तनद शायरी से पहले खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा शहादत साहब क़िबला इलाहाबादी से मुलाकात करें। मुझे यकीन है आने वाले वक्तों में आप अपने आप को भूल जाएंगे, इनकी गुफ्तगू नहीं भूल सकते इंशाअल्लाह। जरा अपने हाथों को उठा लें और इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, फज़ाइले अहले बैत मुस्तफा, जिक्र इमाम हुसैन, मसलके आला हजरत, दयारे सरकारे सुरकाही शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत बड़े अदब के साथ बैठ जाएं, जिक्र रसूल समाप्त करें, वो जिक्र मुकद्दस जो जमीन को आसमान बना दिया गया। निहायत ही वाजिबुल एहतराम मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा बावकार उलमाए किराम व शुराए इज़ाम, जुमला सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद्दीना इन्दल्लाहिल इस्लाम, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, मन अहब्बल हसना वल हुसैन फ़क़द अहब्बनी, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़रीफ़ाने शिकस्ता रातू कुश्ती,
बेहक़्क़े ख्वाजे उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम। हज़रात गिरामी वक़ार मुअज़्ज़ज़ मिल्लत इस्लामिया, आज का ये अज़ीम शान रूह परवर इजलास ज़िक्र शुहदाए करबला, जिसमें हम और आप शिरकत करके दारैन की नेमतों बेपनाह बरकतों से माला माल हो रहे हैं। मुल्क व मिल्लत के मशाहिर व मारिफ उलमाए कराम मद्दाहान हबीब शोराए जाम आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ रखते हैं। मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत शहनशाह मसनद तदरीस जामे माक़ूल व मनक़ूल अल्लामा शाह शमीमुल क़ादिरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी और उलमाए कराम तशरीफ फरमा है। इन मशाइख़ इज़ाम उलमाए कराम की दुआओं का सहारा लेकर मैं अपनी तकरीर का आगाज़ करूँ, उससे क़बल इंतहाई अदब व एहतराम के साथ हुज़ूर सरवरे कायनात कौनैन के मालिक व मुख्तार फ़ख्रे मौजूदात सैयदी अबरार व अख़ियार मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्मे हिदायत शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफ़ाअत काने लाले करामत शबे असरा के दूल्हा नौशे बज़्मे जन्नत आफताबे रिसालत माहिताबे नबूवत कौनैन की जीनत गमगुसारे उम्मत साहिबे शरीअत मालिके जन्नत मुहसिने इंसानियत सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा शामे कायनात के बदरुद्दुजा मोहम्मद अरबी रूहे फिदा अहमदे मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे आली जाह में दरूद पाक का मोहब्बत भरा तोहफा पेश करें। बावाज़े बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व नबीना मौलाना सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। नक़ीब आज़म हिंदुस्तान शायर इस्लाम हज़रत मौलाना अलहाज मोहम्मद आसिफ रज़ा सैफी साहब क़िबला ने अभी आपको दरूद पाक के ताल्लुक से इतनी ईमान अफरोज रिवायत सुनाई, आप लगता है गाफिल हो गए, भूल गए। इतनी जल्दी भूल जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। अपने बुजुर्गों से अपने उलमा से जो बातें सुना करो उसे याद रखा करो, जिंदगी के हर मोड़ पर उस पर अमल किया जाए, उससे गाफिल ना हुआ जाए। दरूद पाक पढ़ने को कहा जाए तो खामोश ना बैठा करो। जिक्र रसूल पाक के वक्त दरूद पाक पढ़ने से कोताही करना ये बेअदबों का तरीका है। और अल्लाह के नबी का जिक्र सुन के, आका का नाम सुन के, आका की तारीफ सुन के अपने आका पर दरूद पढ़ना ये मेरे आका के आशिकों का तरीका। तो लिहाजा दरूद पाक छोड़कर बेअदबों में से नहीं, दरूद पाक का वजीफा करके हम आशिकों में से बने। शायर आज़म हिंदुस्तान शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम आली जनाब मोहम्मद शकील आरिफी साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। अभी नाते पाक मनक़बत पाक के हम लोग ऐसे ऐसे शेर सुनेंगे, इंशाअल्लाह ईमान में ताजगी, रूह में बालिदगी पैदा होगी। तो लिहाजा इतनी जल्दी हमें इतना खामोश नहीं होना चाहिए, बल्कि मोहब्बत के साथ इश्क में झूम कर सारा मजमा एक आवाज होकर दरूद पाक का विर्द करे। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु तआला अलैहि हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन। सुल्तानुल हिंद अताए रसूल खानदानी चिश्त अहले बहश्त सैयदी सरकार ख्वाजा मुईनुल मिल्लत वद्दीन चिश्ती अजमेरी हसन संजरी रदी अल्लाह तआला अन्हु बारगाहे इमाम आली मकाम में खिराज अकीदत पेश करते हैं और यूं अर्ज गुजार होते हैं कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। हुसैन शहनशाह है, हुसैन बादशाह है। शाह का मतलब भी बादशाह, बादशाह का माना भी बादशाह। आपने जब कहा शाह हस्त हुसैन तो मतलब हो गया हुसैन बादशाह है, फिर अलग से कहने की क्या जरूरत। बादशाह हस्त हुसैन, हुसैन बादशाह है, बादशाह है फिर बादशाह है। तो गरीब नवाज का इशारा देखो, आप क्या कह रहे हैं। आपके कहने का मतलब ये कि शहनशाह बादशाह जो है ये सिर्फ दुनिया में बज़ाहिर दिखावे तौर पर हुकूमत नहीं है,
यानी जो इंसान जिंदा हैं, जो लोग बाहयात हैं, जो चरिंदों परिंद हवाओं में उड़ते हैं, जो दरिया की मछलियां दरियाओं में रहा करती हैं, यानी जमीन का खित्ता हो या आसमान का हिस्सा हो, जाहिरी तौर पर जिस तरह सरकारे इमाम की बादशाहियत चल रही है जाहिरी दुनिया में, इसी तरह मेरे आका की शहनशाहियत, बादशाहियत, बादशाह अस्त हुसैन बातिनी दुनिया में भी उनकी हुकूमत चल रही है, रूहानी दुनिया में भी उनकी हुकूमत। वही कहते हैं शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन और दीन अस्त हुसैन। एक आदमी दीनदार होता है, दीन कैसे? एक आदमी मुसलमान होता है, इस्लाम कैसे? मोमिन होता है, ईमान कैसे? अहले ईमान हो, ईमान कैसे? सरकार गरीब नवाज कहते हैं दीन अस्त हुसैन। मेरे आका गरीब नवाज जब कहना ही था तो दीनदार कह दिया होता, मुसलमान कहा होता, ईमान कैसे, इस्लाम कैसे? फिर आगे और इजाफा करते हैं दी पनाह अस्त हुसैन, हुसैन दीन की पनाह है। अब और हैरानी बढ़ी, अब तक तो दीन, अब दीन की पनाह। तो हजरत गिरामी वकार, तो जो सरकारे गरीब नवाज बारगाहे इमाम में खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं, आओ इस मसले को लेकर हम आपको अपने आका की बारगाह में लेकर चलें। सरकारे गरीब नवाज इमाम आली मकाम के शान करीमी आपकी अज़मत का बयान इस अंदाज में कर रहे हैं कि आप दीन हैं, आप दीन की पनाह हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जवाब अता फरमाते हैं, हाँ वो ठीक कहते हैं, इसलिए हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है या रसूलल्लाह, हुसैन आपसे है, हुसैन मुझसे है, मेरे आका हुसैन आपसे है। ये बात तो हकीकत है, सारी कायनात आपसे है, नबी, सिद्दीकीन, शोहदा, सालिहीन, गौस, कुतुब, अब्दाल, कायनात की हर शय आपसे है। जब कायनात की हर शय आपसे है तो सरकार आप कहते हैं वाना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूं। ये बात थोड़ा हमारे कम समझ में आती है। या रसूलल्लाह, हुसैन आपसे, आप हुसैन से कैसे? हुसैन आपसे, आप हुसैन से कैसे? कायनात आपसे है, मेरे आका अंबिया की नबूवत आपसे है, रसूलों की रिसालत आपसे है, जमीनों आसमान की हर शय का वजूद आपके नूरे पाक के सदके में। तो हुसैन आपसे, लेकिन आप हुसैन से कैसे? जब हमने अपने आका की बारगाह में ये अरीजा पेश किया तो जवाब मिल रहा है कि देखो देखो, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक जो सच्चा दीन है वो दीन मजहब इस्लाम है। यही सच्चा दीन है, यही पाकीज़ा दीन है, यही इस्लाम की तबलीग के आगाज के लिए जब मेरे आका ने फारान की चोटी पर अपने कदमे मुबारक को रखा, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा को बुलंद फरमाया, तो आप जानते हैं मक्कतुल मुकर्रमा के उस वक्त 40 खानदान के लोग इकट्ठा थे। 40 खानदान के अफराद मेरे आका के दुश्मनी पर आमादा हो गए। मेरे सरकार को पागल और मजनू कहने लगे, लोग साहिर और जादूगर कहने लगे। अभी कोई इस्लाम कबूल नहीं कर रहा है। रफ्ता रफ्ता जब लोग इस्लाम की तरफ बढ़े, कभी सिद्दीक़े अकबर सदाकत के लिबासे में मलबूस होकर आका के कदमे पाक को चूम कर कलमा पढ़ रहे हैं, तो कभी हजरत बिलाल आ रहे हैं, कभी बचपने के उम्र में मौलाए कायनात कलमा तैयबा पढ़कर इस्लाम के आगोश में आ रहे हैं, कभी मखदूमा खदीजतुल कुबरा आकाए कौनैन पर अपनी जान को निछावर कर रही है। यही इस्लाम मक्के की सरजमीन से जब मदीनतुल नबी में पहुंचा है तो 313 मुसलमानों की जमात है। बद्र का मैदान वाक़े हो चुका है। मेरे आका अपने जानिसारों को लेकर गज़वाए बद्र में जा रहे हैं और कभी गज़वाए उहद में है। यही इस्लाम की तबलीग के लिए मेरे मुस्तफा ने अपने हाथों से गज़वाए खंदक में खंदक भी खोदा है। यही इस्लाम के फरोग देने के लिए मौलाए कायनात ने खैबर के किले को बाएं हाथ से उखाड़ कर फेंका है। तो आका फरमाते हैं ये सच्चा दीन, ये मजहब इस्लाम, ये पाकीज़ा दीन, यही सच्चा है, यही अल्लाह का पसंदीदा मजहब है और इसी की तबलीग का सिलसिला जारी है। और इसकी बुनियाद मेरे आका 5 चीजों पर रखते हैं। फरमाते हैं मेरे सरकार, बुनियल इस्लाम अला खमसिन, शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इक़ामिस सलाह व इताइज ज़काह व सौम रमज़ान वल हज। इस्लाम की बुनियाद
पांच चीजों पर रखी गई। अव्वल नंबर पर ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर जानो दिल से कुर्बान। उसके बाद नमाज कायम करना, माल की ज़कात देना, रमजान के रोजे रखना, खाने काबा का तवाफ करना, हज करना। तो पता क्या चला, इस्लाम की बुनियाद इन्हीं पांच चीजों पर है। इसी बुनियाद को मजबूत करने के लिए कभी अल्लाह के नबी अपने असहाब के साथ बद्र के मैदान में है, कभी गज़वाए उहद में है, कभी गज़वाए खंदक में है। लेकिन जैसे ही सरकारे अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल होता है, जिस इस्लाम की बुनियाद को सहाबा इकराम ने अपनी तन मन धन की बाजी को लगाकर अपने बच्चों को कुर्बान करके इस्लाम की बुनियाद को मजबूत किया था, मजहब इस्लाम की बुनियादों को ताकत और कुव्वत दी थी, वही इस्लाम की बुनियाद को एक नमरूदी ताकत, एक बातिल ताकत, एक फिरौनी ताकत, एक शद्दादी ताकत यजीदी रूप में मलबूस होकर इस इस्लाम की बुनियाद को हिलाने की कोशिश कर रही है, इस्लाम की बुनियाद को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। और ऐसे नाजुक माहौल में कोई शख्सियत पूरी कायनात में नजर नहीं आ रही है जो इस्लाम की बुनियाद को मजबूत कर दे, इस्लाम की सिसकती हुई बुनियादों को, लड़खड़ाती हुई बुनियादों को हाथ लगा दे ताकि इस्लाम की बुनियाद मजबूत हो जाए। ऐसे नाजुक माहौल में एक मजहब है जो मजहब इस्लाम है, जो मुस्तफा के दामने करम में आया और अल्लाह के नबी के फयूज़ो बरकात से सारी दुनिया में फैला। वही इस्लाम आज रोज़े रसूल के सामने आवाज दे रहा है, या रसूल अल्लाह मैं तन्हा हो गया हूँ, मेरी हिफाजत कौन करेगा। मैं वही मजहब हूँ जिस मजहब की तबलीग के लिए ताइफ की वादी में आपकी नालैने मुबारक लहूलहान हुई। मैं वही मजहब हूँ जिस मजहब की तबलीग के लिए आपके दंदाने मुबारक को शहीद किया गया। मैं वही मजहब हूँ जिस मजहब को फरोग देने के लिए आपके चचा सैयदुश शुहदा अमीर हमजा का कलेजा चबाया गया। मैं वही मजहब हूँ जिस मजहब के लिए 313 जानिसार अपनी तन मन धन की कुर्बानी को बाजी लगाकर अपने बाल बच्चों को छोड़कर बद्र के मैदान में उतर गए। या मेरे आका, आज सिद्दीक़ अकबर नहीं है, मैं किसके पास जाऊं? फारूक आजम नहीं है, मैं किसका सहारा लूं? उस्माने गनी नहीं है, मैं किसको आवाज दूं? मौलाए कायनात नहीं है, किसकी शुजाअत का सहारा लूं? ऐसे नाजुक माहौल में रोज़े रसूल से, मिंबरे रसूल से, मेहराबे रसूल से एक आवाज आ रही है कि ये इस्लाम तू पाकीज़ा मजहब है, तू पाक मजहब है, तेरा मुहाफिज परवरदिगार है। घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। तू क्या समझता है तू तन्हा है? अरे तू तन्हा नहीं है। अगर मुस्तफा पर्दे में है तो नबी की तस्वीर फातिमा के आंगन में मौजूद है, सिद्दीक पर्दे में है तो सदाकत फातिमा के आंगन में है, फारूक पर्दे में है तो अदालत फातिमा के आंगन में है, उस्मान पर्दे में है तो सखावत फातिमा के आंगन में है, अली पर्दे में है तो शुजाअत फातिमा के आंगन में है। इसीलिए तो करीम नवाज कह रहे हैं, दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, हुसैन दीन है, दीन की पनाह है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह, वाह 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 वाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाह वाह वाह, क्या कहना सरकार करम, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, हुसैन दीन है, वाह, दीन की पनाह है। वाह वाह। और आका आप फरमाते हैं मैं हुसैन से क्या मतलब? सरकार, ये बात तो समझ में आती है कि हुसैन मुझसे, कायनात आपसे है। मेरे आका फरमाते हैं आला हजरत, वो जो न थे तो कुछ न, वो जो न हो तो कुछ न हो, इसलिए जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। या रसूल अल्लाह, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनों फलक से माको समक में सिक्का निशा तुम्हारे लिए। कायनात आपसे है मेरे आका, आप हुसैन से कैसे? तो जवाब मिल रहा है, देखो ये इस्लाम अगर है तो मुस्तफा का नाम है, अगर कुरान है तो नबी की अजमत का बयान है, अगर अजान है तो मुस्तफा के नाम का ऐलान है, अगर नमाज है तो मुस्तफा पर दरूदो सलाम है। तो जब यजीदी ताकतें इस अजान को, नमाज को, इस्लाम को कमजोर करने की साजिश रची, यजीदियों ने इसको मिटाने की कोशिश किया। ऐसे नाजुक माहौल में जिस इस्लाम को आका ने बद्र के मैदान से तबलीग का आगाज फरमाया, गज़वाए उहद में दंदाने मुबारक शहीद हुए, आज वही इस्लाम
करबला पहुंचा है और इस्लाम बड़ी नाजुक घड़ियों से गुजर रहा है, बड़ी नाजुक राहों से गुजर रहा है। मुस्तफा की निगाहे नबूवत इन सारे मंजर को देख रही है, ऐसे ही देख रही थी, बल्कि इससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा बेहतर देख रही थी। जैसे हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं। कैसे देख रही थी आका की निगाह? आप देखिए, मखदूमा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं, मैं अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर आई। अल्लाह के नबी की गोद में सरकार इमाम हुसैन थे। आका की आंखों में मैंने आंसू देखा। मैंने अर्ज किया, आका आप रोते क्यों हैं? तो उम्मे सलमा से आका ने फरमाया, उम्मे सलमा बारिश का फरिश्ता आया था, उसने कहा आका का आप अपने इस बेटे से मोहब्बत करते हैं? सरकार ने फरमाया हाँ, मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ और दुआ भी करता हूँ, अल्लाह मैं तो मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर और उससे भी मोहब्बत कर जो इनसे मोहब्बत करे। मैं ऐसी मोहब्बत करता हूँ और ऐसी मोहब्बत, उसका इनाम, उसका इकराम भी बताया। फरमाते हैं मेरे सरकार, वमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता शहीदा, जो मेरी आल से, मेरी औलाद से जो मोहब्बत करेगा, अल्लाह उसे शहादत की मौत अता फरमाएगा। फरमाते हैं सरकार, वमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता मोमिना, जो मेरी आल से, आप अंदाजा करिए, देखिए ईमान पर खात्मा हो जाए, ये बहुत बड़ी दौलत है। ईमान पर जो मर जाए वो ताजदार है। जो ईमान के साथ दुनिया से गया वो आका है। जो ईमान के साथ दुनिया से गया वो बादशाह है। जो ईमान के साथ दुनिया से गया वो खुशनसीब है। जो ईमान के साथ दुनिया से गया वो जन्नती है। लेकिन बड़े बड़े बुजुर्गों को इस बात की फिक्र रही, रातों रात इबादत में कट रही है, कभी सजदे में, कभी तिलावत में, लेकिन एक फिक्र दामनगीर है, कहीं मौत के वक्त ईमान न ज़ाये हो जाए, कहीं शैतान ईमान पर डाका न डाल दे। लेकिन मेरे नबी ने अपने गुलामों को तसल्ली दिया, मेरे गुलामों घबराने की जरूरत नहीं, मेरे गुलामों परेशान होने की जरूरत नहीं। मुझे चाहने वालों, मेरा फरमान देखो, बस तुमसे मैं एक चीज की फरियाद कर रहा हूँ, तुम मेरी औलाद से मोहब्बत करना। आका मोहब्बत करेंगे तो क्या होगा? जवाब मिलता है कि तुमको सुकून मिल जाएगा। तुम्हें जिस चीज की फिक्र है उस फिक्र से आजादी नसीब होगी। आका वो कौन सी आजादी? फरमाते हैं सरकार, वमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता मुमिना, जो मेरी आल से मोहब्बत करेगा, अल्लाह उसका खात्मा ईमान पर करेगा, वो मोमिन बनकर मरेगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता क्या चला? इमाम की मोहब्बत, इमाम की मोहब्बत मुहाफिज़े ईमान। वाह वाह वाह, इमाम की मोहब्बत मुहाफिज़े ईमान है और इमाम की मोहब्बत राहे जन्नत है। और इमाम का बुग़्ज़ उन यजीदी हवारियों से कह दो जो आजकल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। माज़अल्लाह उस यजीद मरदूद को अमीरुल मोमिनीन वली अल्लाह साबित करने के लिए बेजा कोशिश कर रहे हैं। मैं तो यजीद के इन हवारियों से सिर्फ इतना कहूंगा कि तुम्हारी पूरी ताकतें, तुम्हारी पूरी कुव्वतें सब समेट कर आ जाएं, लेकिन फिर भी तुम यजीद को अमीरुल मोमिनीन साबित नहीं कर सकते। यजीद को वली अल्लाह साबित करने वालों की ज़बानें साबित करते करते कुछ तो रुक गई, कुछ रुक जाएंगी। झूठे कलम चलते चलते कुछ तो टूट गए, कुछ टूट जाएंगे। दुश्मनाने हुसैन दुनिया से निस्तो नाबूद कुछ तो हो गए, कुछ हो जाएंगे। हक को सदाकत का ऐलान हर दौर में होता रहा, हर दौर में होता रहेगा। न यजीद के नाम लेने वाला कोई है, न यजीद का जिक्र करने वाला कोई है, न यजीद का चर्चा करने वाला कोई है, न भलाई से उसको कोई याद करने वाला कोई है। लेकिन जैसे ही मुहर्रमुल हराम का चांद तलू होता है, सुन्नियों के घर के बच्चे ये नारा लगाने लगते हैं कि इस राज से वाकिफ है जमाने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घर आने वाले, मिट गए मिटते हैं, आएंगे आखिर शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला। न यजीद का वो सितम रहा, न वो जुल्म इब्ने ज़ियाद का, जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, हर करबला के बाद।
ऐसा क्यों ना हो। मेरे आका फरमाते हैं वमन माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता काफिरा। अगर कोई मेरी आल से, अगर कोई मेरी औलाद से जर्रा बराबर बुग़्ज़ रखे, अदावत रखे, तो वो काफिर होकर मरेगा। एक रिवायत ये है अगर कोई शख्स खाने काबा का तवाफ करता हो, आका फरमाते हैं मकाम इब्राहिम पर नमाजें पढ़े और काबा में तवाफ करते करते वहीं पर मर जाए, अगर मेरी औलाद से बुग़्ज़ उसके दिल में है तो काबे का तवाफ, मकाम इब्राहिम की नमाजें उसे कुछ काम आने वाली नहीं है। हज़रात गिरामी पता क्या चला, इमाम का बुग़्ज़ अलामते कुफ्र है, इमाम की मोहब्बत अलामते ईमान है। तो सरकार फरमाते हैं कि बेटा हुसैन तू मुझसे मैं तुझसे, तू मुझसे मैं तुझसे। आका आपसे कुल कायनात है, आप हुसैन से कैसे? जवाब मिलता है अगर इस्लाम है तो मुस्तफा का नाम है, निगाहे नबूवत देख रही है। उस फरिश्ते ने कहा आपकी इस उम्मत, आपके उम्मत के शरीर जालिम जाबिर फासिक फाजिर कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके इस फर्जंद को करबला की बेआबो गया धरती पर प्यासा रखकर, भूखा रखकर इनको शहीद कर डाले। सरकार की आंखें अश्कबार हो गई। फरिश्ते ने मिट्टी उठाकर पेश किया, आका ने मखदूमा उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा को दिया, कहा जिस दिन मेरा ये फर्जंद करबला की जमीन पर शहीद होगा ये मिट्टी खून बन जाएगी। एक रिवायत इसी तरह और है, सैयदा उम्मे फज़ल हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अहलिया, वो कहती हैं सरकार की बारगाह में मैं हाजिर थी, सरकार इमाम को गोद में लेकर रो रहे थे। मैंने रोने का सबब पूछा तो आका ने फरमाया जिब्रील आए थे, उन्होंने खबर दिया मेरे बेटे हुसैन को मेरी उम्मत के कुछ ऐसे शरीर बदबख्त लोग होंगे जो मेरे इस लाल को करबला की जमीन पर शहीद कर डालेंगे। इसलिए आकाए कौनैन के आंखों में आंसू देखे गए तो पता क्या चला, मेरे आका को खबर थी करबला का मैदान मेरे मुस्तफा के सामने ऐसे ही था जैसे अल्लाह के नबी सिद्दीक की सदाकत देख रहे थे, वैसे ही करबला में हुसैन की शहादत देख रहे थे। जैसे फारूक की अदालत देख रहे थे वैसे ही करबला में हुसैन की शहादत देख रहे थे। और शहादत किस बुनियाद पर होगी, किस लिए होगी, क्यों होगी, किस लिए होगी, शहादत का मकसद क्या होगा, ये सारी चीजें मेरे मुस्तफा के दामने करम में लगी हुई है। सरकार हर चीज से बाखबर है। मुस्तफा रहमत ने अपने फरमान को जारी फरमाया, फरमाते हैं आका हुसैन मुझसे मैं हुसैन से, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम क्या मतलब? फरमाते हैं मेरे आका अगर इस्लाम है तो मुस्तफा का नाम है, मतलब ये बेटा हुसैन बद्र के मैदान में मैं हूँ तू मुझसे है, उहद के मैदान में मैं हूँ तू मुझसे है, खंदक में मैं हूँ तू मुझसे है, खैबर में मैं हूँ तू मुझसे है, गज़वा तबूक में मैं हूँ तू मुझसे है, मकाम इब्राहिम पर मैं नमाजें पढ़ रहा हूँ तू मुझसे है, खाने काबा का तवाफ कर रहा हूँ तू मुझसे है, सफा मरवा की सई कर रहा हूँ तू मुझसे है, मस्जिदों मेहराबों मेंबर पर मैं हूँ तू मुझसे है। नबी के फरमान का मतलब ये, उलमा फरमाते हैं रसूल पाक ने कहा बेटा हुसैन मदीने से लेकर करबला तक तू मुझसे रहेगा और करबला से लेकर कयामत तक मैं तुझसे रहूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। क्योंकि जब तक इस्लाम मुझसे है, बद्र में इस्लाम है मुझसे है, उहद में मुझसे है, खंदक में मुझसे है, लेकिन यही इस्लाम जब करबला जा रहा है, जब करबला जा रहा है तो मेरे तमाम जानिसारों की कुर्बानी पर यजीदी पानी फेरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे नाजुक माहौल में अगर इस्लाम बच रहा है तो हुसैन वो तेरी जुर्रत, तेरी बेबाकी, तेरी सखावत, तेरी शुजाअत, तेरी बेमिसाल कुर्बानी के बुनियाद पर, इसलिए नबी ने फरमाया मतलब ये कि मदीने से लेकर करबला तक इस्लाम मुझसे रहेगा, करबला से लेके कयामत तक इस्लाम हुसैन से रहेगा। आज जो अजाने हैं ये हुसैन का एहसान है, आज जो नमाजें हैं ये हुसैन का एहसान है, आज जो तिलावत है ये हुसैन का एहसान है, आज क़याम रुकू सुजूद है ये हुसैन का एहसान है, आज हज ज़कात है ये हुसैन का एहसान है, आज गरीबों की मदद है ये हुसैन का एहसान है, आज दिल में लगाव मोहब्बत चाहत है ये हुसैन का एहसान है। इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं क्या बात है रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हुसैन और हसन फूल। माशाअल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। आप देखें कि जनाब मोहतरम हबीबुल्लाह फैज़ी देवघर झारखंड की आमद हुई, दीगर शोरा इकराम की मैं मुंतज़मीन इजलास की तरफ से मोहतरम जावेद साहब की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए हमारे और आपके रूबरू शायर आज़म हिंदुस्तान, शहनशाह तरन्नुम अली जनाब हबीबुल्लाह फैज़ी साहब किबला तशरीफ फरमा है। सुभान अल्लाह, सुभान उनके जमाले जहारा की ज़ियारत करिए, इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद नाते पाक से फैज़याब होंगे। बहरहाल मेरी बात ये चल रही थी, जब इस्लाम पर यजीदियों ने हमला करना शुरू किया, और एक चीज और आपने सुना होगा, उलमाए किराम के पास अगर आप बैठते होंगे, उलमा से मोहब्बत करते होंगे या उलमा की तसनीफात का मुताला करते होंगे, तो आपने सरकार इमाम की जिंदगी को देखा होगा कि मेरे आका अपने बेटे हुसैन के मुंह में अपनी जबान डाल देते थे, फरमाते थे बेटा चूसो इस जबान को, बेटा चूसो इस जबान को। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने देखा मेरे आका हुसैन के लुआब को ऐसे चूसते थे जैसे हम लोग खजूर चूसा करते हैं, सुभान अल्लाह, या खजूर की गुठली चूसा करते हैं। दुनिया देख रही है, ये नाना नवासे की मोहब्बत है। कभी नवासा नाना की जबान चूसता है, कभी नाना नवासे का लुआब चूसते हैं। ये प्यार है, ये मोहब्बत है। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर ये किसी और की बात होती तो ये प्यार था, प्यार तो है ही है, मोहब्बत तो है ही है, लेकिन इस प्यार मोहब्बत के आड़ में बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। वो राज क्या था? निगाहे नबूवत करबला देख रही थी। निगाहे नबूवत ने उस मंजर को भी देखा है जब हजरत आदम के मुकाबले में शैतान आया था, आप पर जलन के मारे थूक दिया था, तो हजरत आदम की आदमियत इबलीस की इबलीसियत को तबाह करने के लिए काफी थी। जब हजरत इब्राहिम के मुकाबले में नमरूद आया था, तो नमरूद की नमरूदियत को फना करने के लिए हजरत इब्राहिम की खुल्लत काफी है। फिरौनी लश्कर पूरी शान शौकत के साथ हजरत मूसा के जलाल के मुकाबले में आया, लेकिन हजरत मूसा का जलाल काफी था उनको तबाह कर दे। आपने अय्यूबी सब्र का चर्चा सुना, यूसुफ के जमाल को देखा, हजरत जकरिया की तहारत को देखा, हजरत यहया की शहादत को देखा, हजरत याकूब के सब्र जमील को देखा। लेकिन आओ जरा देखो, आका ने अपने बेटे के जबान में, मुंह में अपनी जबान को डाला, बेटा इस जबान को चूसो। हर वक्त में जब जब हक्कानियत, सदाकत का पैगाम का, हक का ऐलान दुनिया से हुआ, तब तब बातिल ताकतों ने अपना जोर उभारा है, अपनी ताकत को उभारा है। कल इबलीस अपनी शान के साथ आया, हजरत आदम की आदमियत थी, नमरूद आया, इब्राहिम की खुल्लत थी, फिरौन आया, हजरत मूसा का जलाल था। ए मेरे लाल, बूजहली बूलहबी शरारतें जब आई तो तुम्हारे नाना की जलवागरी मौजूद है। ए हुसैन, मैं देख रहा हूँ करबला में वो जो 22,000 का लश्कर होगा, वो 22,000 लश्कर इंसानों के लिबास में होगा, इंसानों के लिबादे में मलबूस होगा। वो मेरा कलमा पढ़ते होंगे, वो अपने आप को मुसलमान कहते होंगे, लेकिन उनकी जो बातिनी कैफियत होगी वो नमरूद से कम ना होगी, वो शद्दाद से कम ना होगी, वो फिरौन से कम ना होगी, वो इबलीस से कम ना होगी। इसलिए इबलीस के मुकाबले के लिए हजरत आदम की आदमियत की जरूरत पड़ेगी, नमरूद के मुकाबले के लिए इब्राहिम के खुल्लत की जरूरत पड़ेगी, फिरौन के मुकाबले के लिए हजरत मूसा के जलाल की जरूरत पड़ेगी, अय्यूबी सब्र की जरूरत पड़ेगी, और बुजहल बुलहब से टकराने के लिए रसूल पाक के कमाल की जरूरत पड़ेगी। ए मेरे लाल हुसैन, एक मेरा वजूद है, मैं आमिना का लाल हूँ, तुम्हारा नाना हूँ, रब का महबूब हूँ, नबियों का इमाम भी हूँ। जो कमाल अल्लाह ने तमाम नबियों को अलग अलग अता फरमाया है, अगर मेरे कमाल को फैला दिया जाए तो 1,24,000 नबियों का कमाल बने। अगर तमाम नबियों के मोजज़ा को, कमाल को, जमाल को, हुस्न को, इल्म को, तकवा को, इबादत को, तहारत को, तमाम खूबियों को अगर समेट दिया जाए तो सारा कमाल समेट कर तन्हा आमिना के लाल में पाया जाए। बेटा ये जबान चूसो, जरूरत है आदम की आदमियत की, करबला के लिए तैयार किया जा रहा है। बेटा ये जबान चूसो, इस्लाम को बड़ी मेहनत से फैलाया गया है, बचाने के लिए इब्राहिम की खुल्लत की जरूरत पड़ेगी। बेटा जबान चूसो, अय्यूबी सब्र की जरूरत पड़ेगी। बेटा जबान चूसो, हजरत यहया की शहादत की भी जरूरत पड़ेगी। बेटा जबान चूसो, जकरिया की तहारत की जरूरत पड़ेगी। हुसैन जबान चूसते जा रहे हैं, मुकम्मल तौर पर अल्लाह के नबी ने
ऐसी तालीम दी बचपन में अपने बेटे को कि हुसैन जब करबला के मैदान में पहुंचे हैं अल्लाह अल्लाह, तो यजीदियों ने कहा था हुसैन बच्चों को लेकर आ गए हो, औरतों को लेकर आ गए हो। अरे तलवार वालों के मुकाबले में तलवार वाले आया करते हैं, औजार वालों के मुकाबले में औजार वाले आया करते हैं, हथियार वालों के मुकाबले में हथियार वाले आया करते हैं, तादाद वालों के मुकाबले में तादाद वाले आया करते हैं। जंग करना है तो तादाद लेकर आओ, औजार लेकर आओ, हथियार लेकर आओ। औरतों को लेकर आए हो, बच्चों को लेकर आए हो, तो सरकारे इमाम का जवाब सुनो। आपने ललकारा जालिमों, जंग न तलवार से जीती जाती है, न औजार से जीती जाती है, न हथियार से जीती जाती है, न तादाद से जीती जाती है। अगर जंग जीती जाती है तो अखलाक व मोहब्बत, इंसानियत, शराफत और आका के किरदार से जीती जाती है। तलवार तुम्हारे पास है, औजार तुम्हारे पास है, मदीना वाले मुस्तफा का किरदार हमारे पास है, किरदार हमारे पास है। यजीदियों ने कहा कि हुसैन देखो हमारे मुकाबले में आए हो, एक रास्ता है, अभी तुम यजीद की बैयत कर लो, मुसर्रत व शादमानी की महफिल आरास्ता कर दी जाएगी। यजीद की बैयत कर लो, बज़्मे ऐशो तरब मनाने का मौका दे दिया जाएगा। यजीद की बैयत कर लो, जिंदगी की भरपूर राहतों से माला माल कर दिया जाएगा। सरकारे इमाम ने कहा यजीद एक फासिक है, फाजिर है, बेनमाजी है, जानी है, शराबी है, बदकिरदार है। पैगंबर का लाल अपने पाक हाथ को उसके नापाक हाथ में नहीं दे सकता। आले रसूल पर जालिमों ने 7वीं मुहर्रमुल हराम को पानी बंद कर दिया है। इमाम आली मकाम ये खुतबा दे रहे हैं कि देखो जानवर पानी पिए, यहूदो नसारा पानी पिए, शहनशाह कौनैन के बेटों पर तुमने पानी बंद कर दिया है, तुम्हें तरस नहीं आती। सरकार इमाम आली मकाम ये खिताब कर रहे हैं। अब करबला के जर्रे उछल उछल कर बोल रहे हैं कि मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। अल्लाह अल्लाह। सरकार इमाम ने कहा मैं बैयत नहीं करूंगा। यहां तक कि जब आपने बैयत का इनकार किया तो यजीदियों की तरफ से जंग के नक्कारे बजे। अम्र इब्ने साद मरदूद ने पहला तीर फेंका तो इमाम आली मकाम ने कहा ओ सईद बाप के शकी बेटे, अरे कल उहद के मैदान में जब रसूल पाक की तरफ तीर फेंका जा रहा था तो तेरे बाप हजरत साद इब्ने वकास हैं जो अपने सीने पर रोककर मेरे आका की हिफाजत कर रहे थे। बाप ऐसा है कि नबी के कौनैन की हिफाजत तीर अपने सीने पर रोककर कर रहा है। बेटा ऐसा है कि आले रसूल पर पहला तीर फेंक रहा है और ऐलान कर रहा है कि यजीदियों गवाह रहना, आले रसूल पर सबसे पहला तीर मैंने फेंका है। एक एक जानिसार करबला के मैदान की तरफ जा रहे हैं, शहादत के जाम को नोश करते जा रहे हैं। वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी गए, लड़ते लड़ते शहीद हो गए। सरकार इमाम के खिताब को जब सुना हजरत हुर बिन रियाही ने सरकार इमाम के कदमों में आकर झुक पड़े। कहा आका मैंने आपको बहुत सताया है, मैंने आपको बहुत परेशान किया है, मैंने आपको बड़ी तकलीफ दी है, मैंने ही आपको रास्ते में रोका था, मैंने ही आपको करबला तक लाया है। हुजूर मैं समझता था ये लोग आपकी कोई बात मान लेंगे, लेकिन ये इतने जालिम हो गए, अपने नबी के बेटे के खून लेने पर आमादा हो चुके। सरकार क्या मेरी गलती माफ हो सकती है? क्या मेरी खता माफ हो सकती है? क्या मैं परमाने नजात पा सकता हूँ? क्या मैं जहन्नम के राहों से आजाद हो सकता हूँ? इमाम ने फरमाया करीम इब्ने करीम हूँ, सखी इब्ने सखी हूँ, मुख्तार इब्ने मुख्तार हूँ। अरे हमारे घर की परंपरा है, कल मदीने में मेरे नाना ने अपने सहाबा को जन्नत की बशारत दी थी। जा आज मैं तुझे जहन्नम से आजाद करके जन्नत का हकदार बना रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम आली मकाम करबला के मैदान में जन्नत बांट रहे हैं। इमाम आली मकाम के जानिसार लड़ते लड़ते शहादत के जाम को नोश फरमा लिए। यहाँ तक कि अब आपके खानवादी की बात आई, हजरत कासिम आए, आपसे इजाजत की मांगे, लड़ते लड़ते शहीद हो गए। हजरत अली अकबर जिनको शबीह पैगंबर कहा जाता है, जब आप मैदान में आए न तो आपने ज़ेरा पहनी, न ही हिफाजत के लिए कोई हिफाजती सामान लिया, बल्कि जज्बे शहादत के शौक में हाथ में तलवार लेकर करबल के मैदान में पहुंचते हैं। कहते हैं यजीदियों आओ मेरे मैदान में। यजीदियों ने कहा हद हो गई है, हम हुसैन से जंग कर सकते हैं, हुसैन के नाना से जंग नहीं कर सकते। चेहरा अली अकबर को देखकर वो हैरान हैं। तो अली अकबर ने एक रिज्म पढ़ा था, कहा था जालिमों मैं नाना नहीं हूँ, वही नाना का नवासा हूँ। अली अकबर है मेरा नाम, दादा मुर्तजा मेरा, सखी लजपाल का बेटा हूँ, नाना मुस्तफा मेरा।
हजरत अली अकबर के मुकाबले में कोई आने के लिए तैयार नहीं है। सरकार अली अकबर ने खुद ही उन पर हमला कर दिया, यहाँ तक कि गाजर मूड़ी की तरह यजीदियों को जहन्नम रसीद किया। सरकार इमाम की बारगाह में फिर हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं अब्बा जान अगर एक कतरा पानी मिल जाता तो मैं यजीदी कुत्तों को तबाह कर देता। मेरे इमाम ने बेटे की पेशानी को चूमकर उनके मुंह में एक अंगूठी डाला, कहा बेटा अब तेरी प्यास की शिद्दत का वक्त खत्म होने का आया है, अब तू नाना जान के हाथों से कौसर का जाम मिलेगा, अब तुझे कभी प्यास ना लगेगी। सरकार अली अकबर फिर जाते हैं, लड़ते लड़ते शहादत के जाम को नोश कर लेते हैं। एक एक जानिसार करबल की धरती पर शहीद हो चुके एक 6 माह का बच्चा है जिनका नाम अली असगर है। आपकी अहलिया मोहतरमा आपको गोद में लेकर हाजिर होती है, अर्ज करती है मेरे सरताज आले रसूल गुले गुलजारे बतूर, अरे बच्चे को देखो मेरी पिस्तान का दूध खुश्क हो चुका है। सरकार बच्चों पर तो काफिरों को भी तरस आता है, इस 6 माह के बच्चे को गोद में लेकर जाइए, शायद कि वो जालिम को एक कतरा पानी मेरे बेटे के मुंह में डाल दे। सरकार इमाम जब अली असगर को लेकर चले तो हमने अली असगर को रोते देखा। ये करबला की तारीख बोल रही है, अली असगर प्यासे थे, ये तारीख बोल रही है। वालदा के पिस्तान का दूध खुश्क हो चुका था, ये तारीख बोल रही है करबला की कि अली असगर प्यास के लिए रो रहे थे। लेकिन मोमिन का ईमान कहता है आले रसूल के कदमों के सत्ते में पानी का वजूद हुआ है, तो जिनके दर का भिखारी पानी खुद बनकर रहा हो, भला वो पानी के लिए कैसे तरस सकते हैं। हमने कहा सरकार अली असगर हमारा ईमान मजरूह हो जाएगा, क्या आप पानी के लिए रो रहे थे? अरे हम तो कहते हैं शहादत के लिए आप रो रहे हैं, लेकिन तारीख कह रही है पानी के लिए रो रहे हैं। तो हजरत अली असगर कहते हैं मैं पानी के लिए नहीं, मैं शहादत के जाम के लिए रो रहा था। फिर हमने एक सवाल कर दिया, सरकार आपके बिरादरान गए थे, लड़ते लड़ते शहीद हुए थे। ये मेरे भाई ये चाय का प्रोग्राम बंद करो यार, क्या कर रहे हो? चाय का प्रोग्राम बंद कर दीजिए, मैं शहादत जान कर दूं, बात कीजिए जी। दरूद पाक पढ़ बाद में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार अली असगर से हमने कहा आका अली असगर आखिर आप अगर तलवार के शहादत के लिए रो रहे हैं तो आपके भाई अली अकबर गए, लड़ते लड़ते शहीद हुए थे। आपके भैया कासिम गए, लड़ते लड़ते शहीद हुए। आउन और मोहम्मद आए, लड़ते लड़ते शहीद हुए थे। आपके चचा अब्बास आए, लड़ते लड़ते उनके बाजू कटे थे। आखिर आपका तलवार कौन देखेगा, आपका तीर कौन देखेगा, आपका वार कौन देखेगा? आप तो तलवार भी नहीं चला सकते, आप तो अपने पांव से करबला भी नहीं जा सकते, आप अपने बाबा की गोद में जा रहे हैं। तो जवाब मिलता है मेरा भी तीर दुनिया देखेगी, मेरा भी वार दुनिया देखेगी। अरे जब मेरे भैया अकबर की तलवार दुनिया देखेगी तो ईमान में ताजगी मिलेगी, कासिम का वार दुनिया देखेगी तो उनकी आंखें बरसेगी। लेकिन जब मैं अपनी खुश्क ज़बान को अपने होंठ पर फेरूंगा तो आंख तो बरसेगी ही, लेकिन उसका सीना भी रोएगा, उसका दिल भी रोएगा, दिल की धड़कनें भी रोएगी, उसकी अक्ल रोएगी, उसका ख्याल रोएगा, उसका दिमाग रोएगा, उसके तसव्वुरात रोएंगे। जब जब करबला में तलवार दिखेगी आंखें बरसेगी, जब अली असगर दिखेंगे तो दिल तड़पेगा, अली असगर नजर आएंगे तो सीना मचलेगा। अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला। जैसे ही हमने कहा सरकार आप शहादत के जाम के लिए रो रहे हैं तो आवाज दिया बदअकीदों ने मौलाना उल्टी गंगा बहाने की कोशिश ना करो। बच्चों को क्या समझ शहादत क्या चीज है, किस इनाम का नाम है, किस बुलंदी का नाम है, किस मर्तबे का नाम है। अरे शहादत का मकाम हम मानते अली अकबर को शौक था, हजरत कासिम को शौक था, हजरत हुर बिन रियाही को शौक था, वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी को शौक था, हजरत अब्बास अलमबरदार को शौक था, आबिद बीमार को शौक था, इजाजत ना पा सके। लेकिन अली असगर को क्या समझ, अली असगर को क्या शौक, क्या समझ, उनको क्या शऊर। हमने सरकार अली असगर से पूछा, एक जमाने तक बस इसी कशमकश में दुनिया रही, इतने में बस चंद सदियां गुजरी थी कि शहर गिलान इराक की सरजमीन
सरजमीन पर वही खानदान के एक फर्द का वजूद होता है जिसको दुनिया अब्दुल कादिर कहा करती है, जिनकी वालिदा का नाम उम्मुल खैर फातिमा है, जिनके वालिद का नाम अबू सालेह जंगी दोस्त था, जिनके नाना का नाम शेख अब्दुल्ला सुमई था। वो कहते हैं, उनकी वालिदा कहती हैं कि मेरे बेटे अब्दुल कादिर की विलादत रमजान के महीने में हुई। जब जब रमजान का चांद आता था, अब्दुल कादिर मेरे चांद ने दूध पीना छोड़ दिया करते थे। एक मर्तबा रमजानुल मुबारक की 29 तारीख में चांद के मामले में शक पैदा हुआ तो लोग मेरे पास आए, कहते हैं उम्मुल खैर फातिमा क्या रमजान का चांद तुलू हो चुका है? तो मैंने कहा हाँ हो चुका है। कहा कोई शरई शहादत, कोई दलील? आपने कहा कोई गवाही, कोई दलील नहीं आई। मैं इतना जानती हूँ कि आज सुबह से मेरे चांद अब्दुल कादिर ने दूध नहीं पिया है। इतने में शहादत भी आ गई। अब मैंने सरकार गौसे आजम से पूछा, सरकार आपको यह समझ किसने अता फरमा दिया, आपको यह शऊर किसने दे दिया कि रमजान के दिनों में खाना पीना बेहतर नहीं है, रमजान के दिनों में खाना पीना जायज नहीं रहता, रमजान के दिनों में खाने पीने से एहतियात किया जाए, मुसलमान को ज़ेबा नहीं देता कि रमजान के दिनों में खाए पिए। तो सरकार गौसे आजम के दर के दरो दीवार आवाज देते हैं कि मैं तुम्हें करबला दिखाना चाहता हूँ। लोग कहते हैं अली असगर को क्या समझ, शहादत किस चीज का नाम है? अली असगर को क्या समझ, शहादत किस इनाम का नाम है? अरे जब तुम बगदाद वाले अब्दुल कादिर के बचपन का जवाब नहीं ला सकते तो करबला वाले अली असगर के समझ का जवाब कहां से लाओगे, उनके शऊर का जवाब कहां से? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे ये बच्चे आम बच्चों की तरह नहीं हैं, ये मोहम्मद मुस्तफा के बाग के फूल हैं। इनकी शान ये है कि तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। यहाँ तक मेरे इमाम सरकार अली असगर को लेकर गए, हुरमला ने ऐसा जहर आलूद तीर मारा कि आपके खुशखुलकूब में पेवस्त होता है। इमाम ने तीर को निकाला, खून का फुवारा निकला। इमाम अपने लाल को खेमे में लेकर आए। आपकी वालिदा ने गोद में लेकर कहा, मेरे लाल मेरे बेटे एक मर्तबा मुझे देख लो, एक बार अपने लबों को मेरे पिस्तान पर मुंह लगा दो, कि अब मुझे तुम कभी देखने को ना मिलोगे। एक एक जानिसार शहीद हो चुके हैं, एक जाते बाबरकात है जिसे आबिदे बीमार कहा जाता है, वो भी शहादत के शौक में सरकार इमाम की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं बाबा जान मुझे इजाजत दो। इमाम फरमाते बेटा तुम करबला नहीं जाओगे। बाबा जान क्यों ना जाऊंगा? इसलिए तुम करबला चले जाओगे तो तुम्हारी माओ बहनों की देखभाल कौन करेगा? तुम करबला चले जाओगे तो हुसैनी सादात का सिलसिला कैसे जारी होगा? मैंने कहा इमाम अली अकबर को इजाजत दे दिया आपने, हजरत कासिम को इजाजत दे दिया आपने, भैया अब्बास को इजाजत दे दिया आपने, ये आप ज़ैनुल आबिदीन को क्यों रोक रहे हैं? किस बुनियाद पर? ये भी तो आपके बेटे हैं, ये भी तो आपके चश्म खानदान के चश्मो चिराग हैं। तो मेरे इमाम की रूहानियत जवाब दे रही है कि हुसैन किसी मामूली बशर का नाम नहीं है, हुसैन किसी मामूली इंसान का नाम नहीं है, हुसैन किसी मामूली एक फर्द का नाम नहीं है, बल्कि हुसैन की निगाह कभी बगदाद पर है, हुसैन की निगाह कभी अजमेर पर है, हुसैन की निगाह कभी मारहरा पर है, हुसैन की निगाह कभी किचौछा पर है। ए ज़ैनुल आबिदीन तुम नहीं जाओगे, तुम्हें रहना पड़ेगा, इसलिए तुम रहोगे तो तुम्ही से गौसे आजम है, तुम्ही से गरीब नवाज है, तुम्ही से महबूब इलाही है, तुम्ही से वारिस देवा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे इमाम ने रोका, कहा बेटा तुम्हें रहना पड़ेगा, हुसैनी सादात का सिलसिला कैसे चलेगा? कहा ये तुम्हारी फूफी सैयदा ज़ैनब पाक हैं, ये बच्ची सकीना है, ये तुम्हारी अम्मी मखदूमा शहरबानो उम्मे रुबाब है, बेटा तुम इनकी निगाहदाश्त इनकी देखभाल करना। सरकार इमाम ने ज़ेबाए क़ुबाए मिस्री ज़ेबे तन फरमाया, अमामा रसूलुल्लाह का निकाला, बतौर बरकत के लिए अपने सर पर बांधा, नेज़ा जाफर तैयार कर लिया, तलवार हैदर कर्रार की ली, टपका खातूने क़यामत सैयदा फातिमा का लिया, सैयदुश शुहदा अमीर हमजा की ढाल ली। इतने में सैयदा ज़ैनब पाक की निगाह पड़ी, कहा हाय मेरे भैया। बीबियों ने देखा, कहा हाय मेरे सरताज। सकीना ने कहा हाय मेरे बाबा। इमाम ने घोड़े पर सवार हो जीन पर सवार हुए और लगाम पकड़ा, रिकाब को खींचा। आपका जुल्जनाह आगे चलता है। जैसे ही इमाम करबला गए हैं, करबला के जर्रात मुस्कुरा दिए हैं। करबला के जर्रों ने कहा इमाम आप आ गए, मेरा मुकद्दर बुलंद हो गया, आप
आप आ गए, मेरा मकाम बड़ा हो गया। आप आ गए, मुझे रोशनी मिल गई। आप आ गए, मुझे ताकत और कुव्वत मिल गई। और इधर आसमान के फरिश्ते आवाज दे रहे हैं, मशरिको मगरिब की हवाएं आवाज दे रही हैं, चरिंदो परिंदे ऐलान कर रहे हैं, जिन्नात अपनी जबान में कह रहे हैं, ये दुनिया देख ले, ये मामूली बशर नहीं, इस्लाम के मोहसिन जा रहे हैं, कुरान के मुहाफिज जा रहे हैं, ममलकते हक व सदाकत के ताजदार जा रहे हैं, शहीदों के इमाम जा रहे हैं। इमाम जैसे ही करबल पहुंच रहे हैं, कुरान हुसैन के सीने से लगा हुआ लरज रहा है। यजीदियों ने जंग के नक्कारे बजाया है, हुसैन का खून लेने पर वो आमादा हो चुके हैं। कुरान हुसैन के सीने से लगा हुआ लरज रहा है। इमाम ये तुमसे हाथ मांगेंगे, अगर हाथ आपका चला जाएगा तो कुरान का कानून लुट जाएगा, अगर हाथ आपका चला जाएगा तो मुस्तफा के दीन की अजमत लुट जाएगी। हुसैन मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मेरी हिफाजत करो। हुसैन ने कहा कुरान घबरा मत, तू मेरे लिए मैं तेरे लिए। मेरे नाना मुस्तफा ने कहा ये दोनों हमेशा साथ रहेंगे, इनका रास्ता अलग नहीं होगा। यहां तक कि करबला के मैदान में दो कुरान दोष बदोश है, एक कुरान खामोश है, एक कुरान नातिक है, एक कुरान दोषे रसूल का राकिब है, एक कुरान मोहम्मद पर नज़ूल फरमाया है। आशिक किरानवी ने कहा है ईमा हुसैन मरकज़े ईमा हुसैन है, दोषे नबी की रिहल का कुरान हुसैन है। आलम यह है कि करबला के मैदान में हुसैन की अज़मत का ऐलान कुरान कर रहा है, कुरान की अज़मत का अलम हुसैन बुलंद कर रहे हैं। हुसैन का एहतराम कुरान ने बताया, कुरान का एहतराम करके हुसैन ने दिखाया, हुसैन की शान कुरान ने बयान की, कुरान की शान हुसैन ने बयान की। हुसैन की अबदी जिंदगी सरमदी हयात की गवाही कुरान ने दी। कुरान की हिफाजत के लिए अपनी जान हुसैन ने पेश कर दी। हुसैन ने कहा कुरान जिंदा है, जिंदगी बख्श किताब है। कुरान ने कहा हुसैन जिंदा है, हुस्नो मलाल से पाक है। हुसैन ने कहा कुरान हमारी आंखों का नूर, दिल का सुरूर है, इसकी रोशन शमा को बुझने नहीं दूंगा। कुरान मुकद्दस के तैयबो ताहिर दस्तूर में यजीदो पलीद की इख्तिराई और नजिस कवानीन की आमीज़श नहीं होने दूंगा। कुरान के एक एक हर्फ के एहतराम के खातिर अपने बच्चों के एक एक कतरे खून को बहा दूंगा। यजीदियों की तरफ से आवाज उठी हुसैन कानून यजीद का चलेगा, दस्तूर यजीद का चलेगा, ज़ाब्ता यजीद का चलेगा, बात यजीद की होगी, हुकूमत यजीद की होगी। फातिमा के लाल ने तीरों तलवारों की बरसात में ऐलान किया कि कानून कुरान का होगा, बात कुरान की होगी, हुकूमत कुरान की होगी। आलम यह है कि छाए थे बादल जुल्म तशद्दुद के आल पर, पत्थर बरस रहे थे मोहम्मद के लाल पर। वो जो खूनी गम को सांचे में खुशी के ढाल कर मुस्कुराया मौत की आंखों में आंखें डालकर। इमाम के मुकाबिल जो आ रहा है, सरकार इमाम अपनी तलवार पाक से उसको फिन्नार करते जा रहे हैं। जलाले हैदरी की तस्वीर बनकर आपकी तलवार इस कदर चल रही है कि जिस तरफ जा रही है दुश्मनों की सफों को उलट दे रही है। इब्ने हैदर की तलवार, जलाले हैदरी की तस्वीर, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार की तफसीर बनी हुई है। सख्त दोपहर हो चुकी है, जमीन आग उगल रही थी, आसमान आग बरसा रहा था। मैदान करबला में चलने वाली हवाएं इस कदर गर्म थी जैसे आग के शोलों को चाट करा रही हो। तेगे इमाम भी गर्म हो चुकी थी, जिसे छू जाती वो आग आग कहता हुआ वासिले जहन्नम हो जाता। क्या जंग में था तेगे शहनशाहे ज़मन गरम, सर गरम हवा गरम, ज़बा गरम बदन गरम, पड़ जाता था साया भी तो हो जाते थे तन गरम, मरने पे भी खूंखारों के थे जख्म बदन गरम। आलम यह है कि शमशेर चल रही है, शब्बीर बढ़ रहे हैं, शरीर कट रहे हैं, जमीन कांप रही है, आसमान लरस रहा है, मैदान हिल रहा है, खून बरस रहा है, फिजा का सीना धड़क रहा है। जालिमों की फौज 22,000 है, फातिमा का लाल अकेला है। इतने में एक बदबख्त इशारा करता है, हुसैन देखो वो फुरात का पानी चमक रहा है, मगर तुम्हें एक कतरा भी नहीं दिया जाएगा। उस वक्त आप जबरदस्त जदालो कताल करते हुए साहिल फुरात पर पहुंचते हैं। आप कहते जालिमों कल भी फुरात पर कब्जा हमारा था, आज भी हमारा है, कयामत तक के लिए दुनिया के हर कतरे के मालिक हम हैं, हर दाने के मालिक हम हैं, हर जर्रे के मालिक हम हैं। अरे जमीन तो जमीन, आसमानों के मालिक हम हैं, अरे दुनिया तो दुनिया, जन्नत के मालिक हम हैं। बेशक बेशक, वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह,
माशाअल्लाह। आपको उस वक्त पानी नहीं पीना था, वो पानी क्या पीता जिसके जवानों की जवानी प्यास की शिद्दत में लुटी हो। यहाँ तक कि आपकी तलवार चल रही है, देखते ही देखते आपके जिस्म मुबारक पर इतने जख्म आ चुके हैं कि तस्वीर मुस्तफ़ा के साथ साथ क़ुबाए मुस्तफ़ा भी तार तार हो चुकी है। यहाँ तक कि आपका घोड़ा भी खून से नहा चुका है। जिब्रील अमीन ज़बह अजीम की सनद लिए हुए बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कि वारिसे ज़बह अजीम आ जाएं तो ये तोहफा पेश करूं। नाना जान खून की शीशी लिए हुए नवासे के मुकद्दस खून का इंतजार कर रहे हैं। कौसर का चश्मा 3 दिन के प्यासे के लिए जोश में आकर किनारों से ऊपर बह निकलता है। इतने में एक बदबख्त का तीर मेरे इमाम के सर मुबारक पर लगा आकर मेरे इमाम अपने घोड़े से जसदे हुसैन जीन से नीचे आता है। जैसे ही इमाम गिरे आवाज आने लगी, तेगों से बंद बंद जुदा था जनाब का, शिराजा खुल गया था खुदा की किताब का। प्यारे हुसैन क्या घोड़े से गिरे, फिस्क की दीवारों को लर्जा आ गया, सब्र और तशद्दुद के महल्लात पर लर्जा तारी हो गया। हुसैन क्या जमीन पर आए, गिरती हुई इंसानियत संभल गई। प्यारे हुसैन जमीन पर आए, शिमरे लईन खंजर बकफ होकर आपके सीने पर सवार हो गया। आपने कहा मरदूद अपना नापाक पांव मेरे पाक सीने से हटा ले। वो हटाता नहीं, आपकी निगाह पड़ जाती है। शिमर के बदन में कोढ़ था, वो कोढ़ी कुत्ता था। इमाम ने कहा मरदूद तू ही वो कोढ़ी कुत्ता है जिसकी बशारत मेरे नाना मुस्तफा ने मस्जिद नबवी के मेंबर से दिया था कि मेरी अहले बैत के मुंह में एक कोढ़ी कुत्ता मुंह मारता है। उतर मरदूद मेरे सीने से, पना पाक गलीज इंसान है तू, कोढ़ी कुत्ता है। अल्लाह के नबी की अहले बैत के खून लेने पर आमादा है, लेकिन वो हटता नहीं। जोरे यदुल्लाही से आप नीचे गिराकर अब आप रब की बारगाह में सजदा करने जा रहे हैं। फरियाद करते हैं मेरे मौला मेरी ये अदा तुझे कैसी लग रही है। ए मेरे माबूद सजदा तो मैंने बहुत किया है, मेरे मौला नमाजें मैंने बहुत पढ़ी है। सैयदा मखदूमा फातिमा के आंगन को मैंने अपने सजदों से भर दिया है। मस्जिद नबवी में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां तेरे महबूब के नवासे का सजदा ना हो। 25 हज मैंने पैदल चलकर अता किया, मदीने के सरजमीन से मक्का तक। मक्के और मदीने के दरमियान के जमीन के जो खित्ते हैं, जमीन के हर खित्ते पर फातिमा के लाल की इबादत की अदा मौजूद है। ए मेरे मौला मकाम इब्राहिम पर मैंने नमाजें पढ़ी, मुज़दलिफा अरफात में नमाजें पढ़ा। ए अल्लाह मैंने मदीना में सजदा किया था, रोज़े रसूल देखा था, मेहराबे रसूल देखा था, मिंबरे रसूल देखा था, सतूने आयशा देखा था, सतूने लुबाबा देखा था, सतूने वफूद देखा था, सतूने तौबा देखा था, सतूने हन्नाना देखा था। मैंने मस्जिद हराम में सजदा किया, मकाम इब्राहिम को देखा, खिलाफे काबा को देखा, संगे असवद को देखा, मुकद्दस मकामात को देखा। ए अल्लाह मैं करबला आ गया हूँ। ए मेरे माबूद तेरी रजा के खातिर मैंने मदीना छोड़ दिया, वो मदीना जो हमें जान से ज्यादा अजीज है। मक्का आया, वहां भी मुझे रहने नहीं दिया गया। मैं तेरा घर छोड़कर करबला चला आया, बच्चों को लेकर आया, बीवियों को लेकर आया, बहन को लेकर आया, भाइयों को लेकर आया, भतीजों को लेकर आया। मौला तेरा हुक्म था हुसैन जवानों की जवानी दे दो, जानिसारों को पेश कर दिया। तेरा हुक्म था अपने भैया हसन की यादगार दे दो। मेरी आंखों के सामने मेरे भाई हसन की यादगार हजरत कासिम के नाजुक जिस्म पर तीर और तलवार चलती रही। अब मैं मुख्तार था, कुदरत वाला हूँ, ताकत वाला हूँ, लेकिन तेरी रजा के खातिर सिर्फ खड़े होकर मैं तमाशा देख रहा था। ए मेरे माबूद 18 साल की कड़ियल जवानी मेरे बेटे अली अकबर की मेरी आंखों के सामने लुटती रही। मैं इशारा करता तो तेरी दी हुई ताकत से यजीदी तबाह हो जाते, तेरी दी हुई ताकत से यजीदी फना हो जाते। लेकिन मैंने न तो रूहानियत से काम लिया, ना ही मैंने किसी गैबी ताकत से काम लिया, ना ही गैबी मदद की मैंने फरियाद की। सिर्फ तेरी रजा के खातिर मैं राजी रहा। ए मेरे मौला अली अकबर को कटते देखा, अली अस्कर को खुशखुलकूम पर तीर खाते देखा, हजरत ज़ैनब के आंसू देखे, सकीना की आंखें देखी, बहन की गोद खाली होते देखा। ए मेरे माबूद अब मैं करबला आ गया हूँ, बच्चों को तेरे हवाले किया, बीवियों को तेरे हवाले किया, बहन को तेरे हवाले किया। ए मेरे मौला मेरी ये अदा तुझे कैसी लग रही है? ए मौला तू राजी हुआ कि नहीं? ए मौला तेरे दीन की बुनियाद मजबूत हुई कि नहीं? ए मौला इस्लाम को तवानाई मिली कि नहीं? ए मौला इस्लाम को कुव्वत मिली कि नहीं? ए मौला इस्लाम को फरावानी मिली कि नहीं? ए मौला यजीद की ताकत शिकस्त हुई कि नहीं? ए मौला यजीद की कुव्वत फना हुई कि नहीं? ए मौला यजीद का नाम मिटेगा कि नहीं? आवाज आने लगी,
या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिका रादियतम मर्दिया। ए नफ्से मुतमइन्ना, आ हमारे करीब आ, हम तुझसे राजी हैं, हमारे करीब आ, हम तुझसे राजी हैं। जब तुझसे राजी है तो जो तेरी रजा है अब वही होगा। अगर तेरी रजा है यजीद मिट जाए तो मिट जाएगा उसका नाम। तेरी रजा ये है इस्लाम बचे तो कयामत तक इस्लाम बाकी रहेगा। अगर तेरी रजा ये है अजान बाकी रहे तो कयामत तक अजान होती रहेगी। अगर तेरी रजा ये है मेरे अमाना का नाम रहे तो कयामत तक दुनिया के हर मेंबर से तेरे नाना का खुतबा पढ़ा जाएगा। सुभान अल्लाह। ऐसे नाजुक घड़ी में अपनी रब को रजा को पाकर आपने अपने सर को सजदे में रखा। जैसे ही अपने सर को सजदे में रखा, अल्लाह अल्लाह मजहब इस्लाम को मुस्कुराहट आ गई, इंसानियत झूम गई। यही वो सजदे नियाज था जिसने इंसान को करमना बनी आदम का ताज पहनाकर फरिश्तों से अशरफ और तमाम मखलूकात से मुमताज कर दिया। एक तरफ शिम्र गर्दन पर खंजर फेर रहा है, दूसरी तरफ सजदे मोहब्बत अदा हो रहा है। मलाइका की सफ़े करबला के शहनशाह को सलामी पेश कर रही हैं। फातिमा का लाल अपने इम्तिहान में पूरी कामयाबी के साथ इस दारे फानी को खैराबाद कहके दाइये अजल को लब्बैक कहता हुआ बारगाहे रब्बे जलील में पहुंच जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जाते जाते मेरे इमाम ने एक पैगाम दिया है कि इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है। एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी। मेरे इमाम के चाहने वालों, करबला के जर्रे 14 सदियों से आवाज दे रहे हैं कि आप भी नमाज पढ़ने का वक्त नहीं आया, क्या आप भी सजदा करने का वक्त नहीं आया, क्या आप भी रुकू करने का वक्त नहीं आया, क्या आप भी अजानों की आवाज की ताजीम करने का हुक्म नहीं मिला तुम्हें। करबला की आवाज तो देखो, जिक्र शोहदाए करबला में आने वालों पैगाम लेकर जाओ। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। ये थी वो दास्ताने इश्क मोहब्बत जिसके हर हर मोड़ पर एसारो कुर्बानी और अज़्मो इस्तिक़लाल का कोई अजीम पेकर जैसे ये ऐलान कर रहा हो। नाव तूफान के धारों को बनाया हमने, बिस्तर आग के शोलों पे बिछाया हमने। जान तो दी मगर ईमान को जाने न दिया, अज़मते दीन पे सर अपना कटाया हमने। और यूं बहरे कुलजुम की रवानी थे हुसैन, सब कौसरो तस्नीम के बानी थे हुसैन। और प्यासे थे, प्यासे थे, प्यासे थे, प्यासे थे, ये कहकर इल्जाम न दो। हर प्यास जो बुझा दे वो पानी थे हुसैन, वो पानी थे हुसैन, वो पानी थे हुसैन। हर दौर में मुहाफिज़े काबा हुसैन है, कत्ले यजीद के लिए जिंदा हुसैन है। घर घर से आ रही है सदा या हुसैन की दुनिया। हजरात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट बफैज़ रूहानी हजरत अल्लामा व मौलाना अलहाज अशाह हुसैन अहमद रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि नश्र किया जाता है, जहां उलमाए अहले सुन्नत बरेलवी के बयानात शोराए इकराम की नातें अपलोड होती हैं। यहाँ किसी भी जानदार की तस्वीर नहीं अपलोड होती। आप भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ के मजहबी प्रोग्राम यहाँ अपलोड हो तो हमसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 0787857444116।